हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपने थंबनेल में अच्छे से समझ ही लिया होगा कि आज से हम AGTA और शुगर केन सुपरवाइजर के लिए टॉप 1500 क्वेश्चन की सीरीज रीजनिंग की चलाने वाले हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि मैं सीरीज को हटके चलाऊंगा, मतलब कि आपने अभी तक मैंने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड सवाल होते चले जाएंगे। और एक दिन क्या होगा कि 1500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही साथ 1500 क्वेश्चन करने के बाद में एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतनी मैं आपसे गारंटी लेता हूं। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद करते हुए आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि लिखा है बच्चा कि CAT यानी कि कैट का जो मतलब है ना, वो क्या है 3120 है। तो आपको बताना ही है कि मैट का मतलब क्या होगा। बहुत ही ध्यान से समझो, ये सवाल जो है एनालॉजी का सवाल है, क्योंकि मैं आपको एनालॉजी का पहला टाइप अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए जाकर, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास करना। तो बच्चा क्या कह रहा है कि CAT बराबर क्या है 3120। कहने का मतलब ये हुआ, आप मुझे तो CAT बराबर जो है ना, CAT का जो संबंध है ना, वो क्या है 3120 है। अब ये कैसे आया? मैंने बोला आप मुझे तो कुछ नहीं, आपको प्लेस वैल्यू पता है ना, उसी से काम चल जाएगा। आप कहोगे C कितने नंबर पर आता है, आप कहोगे 3 नंबर पर आता है। A कितने पे आता है, आप कहोगे 1 पे आता है। T कितने पे आता है, आप कहोगे 20 पे आता है। देखो यही तो लिखा है 3120। आप कह रहे होगे कि सर जी ये तो प्लेस वैल्यू दी गई है। जी हाँ बच्चा, ये तो प्लेस वैल्यू ही दी गई है। आपसे पूछा गया मैट का क्या संबंध होगा, आप कहोगे कि मैट की प्लेस वैल्यू निकाल लूंगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो M कितने पे आता है, आप कहोगे 13 पे आता बच्चा। और A कितने पे आता, आप कहोगे 1 पे आता। और T कितने पे आता, आप कहोगे 20 पे आता। मतलब कि 13120 कहाँ दे रखा है, आप कहोगे 1312 दे रखा, गलत। ये देखो 10,000 समथिंग दे रखा, गलत। ये 12,000 दे रखा समथिंग, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C में ही दे रखा ना 13,120, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है, आपके सामने लिखा है RUST का संबंध जो है ना, वो क्या है, आपसे लिखा है कि 9687 है। ठीक है, अब आपको बताना यह है कि TSUR का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे बताओ ध्यान से। जैसे यहां लिखा है कि R की प्लेस वैल्यू होती कितनी, आप कहोगे 18 होती है। अब 18 से मैं 9 कैसे बनाऊंगा, आप कहोगे 1 + 8 करेंगे 9 बन जाएगा। ठीक है, आप देख लो ध्यान से, क्या ये काम कर रहा है। आप कहोगे U की जो प्लेस वैल्यू होती है वो बच्चा कितनी होती है, आप कहोगे 21 होती है। अगर मैं 2 + 1 करता हूं, यानी कि दोनों अंकों को जोड़ता हूं, तो कितना आएगा 3। लेकिन यहाँ 3 तो है नहीं, इसका मतलब ये तरीका तो लगेगा नहीं। अब तरीका लगेगा क्या, आप कहोगे बहुत ध्यान से समझो, इसमें कुछ दिया नहीं गया। आपसे बोला गया कि रस्ट जो है ना वो किसका है, आप कहोगे 9 है, 6 है, और कितना है 8 है और 7 है। ठीक है, आपसे पूछा गया क्या TSUR, मतलब कि जो 4 लेटर यहां दिए गए ना, यही 4 लेटर दिए गए। कहने का मतलब इन्होंने किया क्या, इन्होंने अपने मन से मान लिया कि भाई साहब R को हम बोलेंगे 9, U को बोलेंगे 6, S को बोलेंगे 8 और T को बोलेंगे 7। अपने मन से ये नंबर लिख दिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, नंबर्स को इधर उधर कर दिया। अब बताना कि ये है कि इसका संबंध कैसे बैठेगा। आप कहोगे बहुत ही आसान है। देखो T का संबंध किससे, आप कहोगे T को इन्होंने क्या बोला, 7 बोला, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, आप कहोगे 7 आएगा। फिर क्या लिखा यहाँ S किस पे, यहाँ पर बोला इन्होंने 8, तो 7 के बाद में क्या आएगा 8। 7 8 कहाँ दे रखा, आप कहोगे यहाँ नहीं दे रखा, खत्म हो गया। यहाँ नहीं दे रखा, खत्म हो गया। ठीक है, आप देखो ध्यान से, इन्होंने U को क्या बोला, इन्होंने बोला U को बोला 6, यानी कि 7 8 6 आएगा। 7 8 6 कहाँ दे रखा, आप कहोगे 7 8 9 यहाँ दे रखा, खत्म हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर B 100% सही होगा ही होगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है, इन्होंने लिखा है कि 3 बार T दे दिया गया और बोला क्या इनका संबंध जो है 3 बार 7 से है। तो बताना यह है कि 3 बार R का जो होगा संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान सवाल है, कैसे होगा, आप अगर सोच पा रहे हो तो बहुत ही आसान सवाल है। देखना ध्यान से, आप अगर ध्यान से देखो, T से मैं 7 कैसे बनाता हूं। T की प्लेस वैल्यू है कितनी, आप कहोगे 20, 20 से 7 बनेगा नहीं। एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने बोला था कि T का जो अपोजिट क्या होता है, जब प्लेस वैल्यू से काम ना बने तो अपोजिट सोचना चाहिए। T का जो अपोजिट होता है वो कितना होता है, आप कहोगे G होता है। और G हमारा आता कितने पे, आप कहोगे 7 पे आता। काम बन गया ना। देखो T का अपोजिट G आता है 7 पे, इसीलिए इन्होंने 3 बार 7 लिखा, क्योंकि यहाँ पर 3 बार T है। हमारा मतलब ये हुआ कि इन्होंने बोला कि इसका भाई साहब अपोजिट निकाल लो। R का अपोजिट क्या होता है I, और I आता कितने पे, आप कहोगे 9 पे आता है। इसका मतलब इसका जो संबंध होगा
3 9 से होगा, 3 9 से होगा। कहाँ दे रखा आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि अंडर रूट AFI बराबर क्या है, एम है, अंडर रूट ADD बराबर क्या है, एल है। तो बताना ये है कि अंडर रूट ABA बराबर क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, कैसे आएगा। आप कहोगे आपके सामने लिखा क्या, आप लिखा ये है कि अंडर रूट AF और I जो है ना ये बराबर क्या है, आप कहोगे एम है। अब ये एम कैसे आएगा बराबर, आप कहोगे जब कुछ नहीं पता हो तो हम प्लेस वैल्यू निकाल के देखते हैं। आप कहोगे ए की प्लेस वैल्यू है कितनी, आप कहोगे 1 है, ठीक है। एफ की कितनी, आप कहोगे 6 और आई की कितनी, आप कहोगे 9 है। अंडर रूट क्या लिखा 169। अब 169 को बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है क्या, आप कहोगे ये जो है ना वो 13 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर से बच्चा रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या निकल कर आएगा, आप कहोगे 13 आएगा। और 13 जो होता है वो लेटर कौन सा आता है 13 पे, आप कहोगे 13 पे लेटर आता है हमारा एम आता है, वही हमारा यहाँ पर लिखा है। देखो और चेक कर ले रहे ना, जैसे यहाँ अंडर रूट ADD लिखा है, आप कहोगे ए की प्लेस वैल्यू कितनी है 1 और डी की कितनी है 4 और डी की कितनी है 4। अब 144 जो होता है वो किसका होता है, आप कहोगे 12 का स्क्वायर होता है बच्चा। इतनी बात समझ गए। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या आएगा 12। अब 12 पे कौन सा लेटर आता है, आप कहोगे 12 पे जो लेटर आता है वो क्या आता है, एल आता है। इसी प्रकार से हमको इसका बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, आपका कोई लिखा क्या है अंडर रूट ABA लिखा है, यानी कि 1, बी की प्लेस वैल्यू 2 और ए की प्लेस वैल्यू कितनी है 1। अब देखो बच्चा ध्यान से, अंडर रूट 121 को क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे 11 का स्क्वायर होता है, इतना तो आपको पता है ना बच्चा। आप मुझे तो 11 का स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या आएगा 11। और 11 पे हमारा कौन सा लेटर आता है, बहुत ही प्यारा लेटर आता है जिसका नाम होता है के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि मैंने बताया के को कैसे याद करोगे, देखो ये टांग पकड़ोगे खींचोगे, टांग पकड़ने पर जब खींचते हो ना तो ये 11 जैसा दिखता है ना, इसीलिए मैंने बोला बहुत ही प्यारा नंबर है जो कि 11 पे क्या आता है हमारा के। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि बी का जो संबंध है वो किससे 16 से, तो बताना ये है कि डी का संबंध किससे होगा। आप मुझे तो 16 कैसे आएगा, आप कहोगे जो बी की प्लेस वैल्यू है ना बच्चा, बी की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, आप कहोगे बी की प्लेस वैल्यू है तो 2, लेकिन 16 कैसे आएगा, आप कहोगे 16 ऐसे आ सकता है, या तो मैं गुणा कर दूंगा 8 का तो दुर्वट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सेम कंडीशन में डी की प्लेस वैल्यू जो होगी बच्चा वो कितनी है, आप कहोगे 4, अगर मैं 4 का गुणा करता हूँ 8 में तो चरवट कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ना। आप देखो 32 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, लेकिन इसका मतलब कुछ और लॉजिक लगेगा। दूसरा लॉजिक हमारा ये कहता है बच्चा कि 16 मुझे बनाना है ना, आप मुझे तो बी की प्लेस वैल्यू है कितनी, आप कहोगे 2 है, अगर मुझे 16 बनाना है तो 2 की पावर कितना होता है 4 होता है, यही तो हमारा 16 होता है। अगर ध्यान है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 4 जो होगा बच्चा वो हमारा 16 होगा। ये दूसरा लॉजिक है। आप मुझे तो डी की प्लेस वैल्यू है कितनी, आप कहोगे 4 है। अब यहाँ देखो पावर कितनी की थी 4, इसका मतलब यहाँ भी पावर 4 करेंगे ना तो 4 की पावर जो 4 होता है कितना होता है, आप कहोगे बहुत ही आसान है 256 होता है। 4 की पावर 4 जो होता है वो 256 होता है। 256 कहाँ दे रखा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। इसका मतलब हमारा दूसरा लॉजिक काम कर गया। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि डी में गुणा एच का करेंगे ना तो संबंध मिलेगा 4 × 8। तो आप बताना है कि एम का गुणा अगर क्यू में करें तो संबंध क्या मिलेगा। बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे तो आपको कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है डी गुणा एच करने पर मुझे संबंध किसका मिलता है, आपको 4 × 8 का मिलता है। अब मुझे तो डी की जो प्लेस वैल्यू है वो है कितनी, आपको 4 होती है, और एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 8 होती है। यही तो करना है, प्लेस वैल्यू का गुणा करना है बस। आप मुझे तो एम की जो प्लेस वैल्यू है बच्चा वो कितनी है, आपको 13 है, और क्यू की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है बच्चा, आपको 17 है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा 13 × 17। कहाँ दे रखा, आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है बच्चा कि बाई स्क्वायर का जो मान है ना, यानी कि बाई स्क्वायर का जो संबंध है वो किससे है 4 से। आपसे बताना ये कि बी स्क्वायर का संबंध किससे होगा। आप मुझे बताओ बाई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती कितनी है, आपको 25 होती है। 25 का अगर यहाँ देखो स्क्वायर लिखा है ना, 25 का स्क्वायर कितना होता है, आपको 625 होता है। आप एक चीज ध्यान से रखो, 625 से क्या 4 लाना पॉसिबल है, आपको पॉसिबल तो है नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ और लॉजिक लगा होगा। एक दूसरा लॉजिक और ये है, आप मुझे तो बाई का जो अपोजिट लेटर होता है, अपोजिट वर्ड होता है वो होता कितना, आपको बाई का अपोजिट वर्ड बहुत ही आसान है, क्या होता है, आपको बी होता है।
ठीक है। और बी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती कितनी है आपको, 2 होती है। इसका मतलब मैं 2 का स्क्वायर करता हूं ना, 2 का स्क्वायर करने पर कितना मिलता है, 4 मिल रहा है, काम बन गया ना। इसी प्रकार से बी लिखा है यहाँ पर। आप मुझे तो बी का अपोजिट लेटर क्या होता है, आप कहोगे इवनिंग यानी कि ई होता है। आप कहोगे ई का स्क्वायर चाहिए हमको। अब ई की प्लेस वैल्यू है कितनी, आप कहोगे 5, और 5 का अगर आप बच्चा स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 25 आएगा। बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि पी एन एल और जे का जो संबंध है ना बच्चा, किससे, आपको 2 4 6 8 से है। तो बताना ये है क्यू ओ के एल का संबंध किससे होगा। आप मुझे तो आपके सामने लिखा कि आप कह रहे होगे पी एन एल और जे का जो संबंध है बच्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा। 2 4 6 8 है। आप मुझे तो पी की प्लेस वैल्यू होती कितनी, आप कहोगे पी की जो प्लेस वैल्यू होती है 16 होती है। अब 16 से कहीं तो 16 तो दिख नहीं रहा, यानी कि अगर मैं सम करता हूं 6 1 7 तब भी 7 कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब कुछ ना कुछ और लॉजिक है। वो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। आप मुझे तो पी का जो अपोजिट लेटर होता है बच्चा वो कितना होता है, के होता है, ठीक है। पी का अपोजिट के होता है और के की प्लेस वैल्यू है कितनी, आप कहोगे 11 है। आप मुझे ध्यान समझो, 11 को अगर मैं आपस में जोड़ देता हूं ना तो मुझे 2 मिल रहा है, काम बन गया ना। जैसे मैंने बोला एन की जो अपोजिट लेटर होता है वो कितना होता है, आप कहोगे एम होता है। और एम की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप कहोगे 13 होती है। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूं 3 कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखो 4 मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से एल की जो अपोजिट लेटर होता है वो कितना होता है, ओ होता है। और ओ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप कहोगे 15 होती है। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझिए बात को। तो पैटर्न समझ में आया। वही चीज हमको यहाँ अप्लाई करनी है। आपसे पूछ रहा है कि क्यू ओ और के और एल का संबंध किससे होगा। आप मुझे तो क्यू का जो अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है, आप कहोगे जे होता है। ओ का जो अपोजिट लेटर होता है आप कहोगे एल होता है। के का अपोजिट लेटर पी होता है और एल का अपोजिट लेटर क्या होता है, ओ होता है। अब देखो जे की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, आप कहोगे 10 है। एल की प्लेस वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 12 है, ठीक है। आप मुझे तो 10 को अगर आपस में जोड़ोगे तो 1 + 0 क्या बनाएगा, आप कहोगे 1 बनाएगा। 1 और 2 को आपस में जोड़ोगे क्या बनाएगा, 3 बनाएगा। मतलब कि 13 से नंबर स्टार्ट होना चाहिए, 13 से नंबर स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे, हमें और आगे चेक करना है। आप मुझे तो देखो पी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप कहोगे 16 होती है। 16 को अगर आपस में जोड़ोगे तो 6 कितना बनाएगा, 7, यानी कि 137 मिलना चाहिए। 137 कहाँ मिल रहा है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि √AFI का जो संबंध है बच्चा वो किससे है, 13 से। बताना ये कि √ADD का संबंध किससे होगा। कैसे करोगे, इस टाइप का सवाल मैं करवा चुका हूं ना। कुछ नहीं करना, प्लेस वैल्यू लिखना। देखो ध्यान से, ए की प्लेस वैल्यू कितनी है 1, एफ की कितनी है 6 और आई की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 9 है। देखो √169 लिखा है। √169 होता क्या है, आप कहोगे 169 जो होता है बच्चा वो 13 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर जो आएगा वो आएगा कितना, 13। वही तो यहाँ लिखा है। सेम कंडीशन मुझे यहाँ करनी है। देखो √A की प्लेस वैल्यू 1, डी की कितनी है 4 और डी की कितनी है 4। अब 144 क्या होता है, आप कहोगे √12 का स्क्वायर ही तो हमारा 144 होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर कितना आएगा 12। मतलब कि इसका जो संबंध होगा वो किससे होगा, 12 से होगा। 12 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि GHJM का जो संबंध है ना बच्चा, किससे, QRT और W से है। तो बताना ये है कि CDFI का संबंध किससे होगा। आप मुझे तो G का अपोजिट क्या होता है, T। आप मुझे तो G का अपोजिट T, H का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे यस होता है। हरिशंकर होता ना, यस तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब अपोजिट लेटर से लेना देना है नहीं, सीधा सीधा प्लेस वैल्यू से लेना देना है। आप कहोगे G लिखा है, H लिखा है, J लिखा और लिखा क्या है, M लिखा है। G की प्लेस वैल्यू है कितनी, आप कहोगे 7, H की कितनी है 8, J की कितनी है आप कहोगे 10, M की कितनी है 13। बच्चा इसका संबंध किससे, आप कहोगे सीधे सीधे प्लेस वैल्यू लिखता हूँ। Q की प्लेस वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 17 है। R की प्लेस वैल्यू 18 है। T की प्लेस वैल्यू है 20 और W की प्लेस वैल्यू है कितनी, आप कहोगे 23 है। इतनी बात समझ गए। आप मुझे तो 7 से 17 कैसे हुआ, आप कहोगे इसमें मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से समझो, 8 से 18 कैसे हुआ, आप कहोगे इसमें भी मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखो 10 से 20 कैसे हुआ, आप कहोगे इसमें मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा। आप कहोगे 13 से 23 कैसे हुआ, आप कहोगे इसमें भी मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो सीरीज है ना वो +10 की सीरीज है। तो कुछ नहीं करना, आप आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो C की प्लेस वैल्यू है कितनी, आप कहोगे 3 है। अगर बच्चा 3 में मैं 10 जोड़ता हूं तो कितना बनाएगा, आप कहोगे 13 और 13 पे आता कि आप कहोगे M आता है।
एम कहाँ दे रखा, आप कहोगे एम देखो ना ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ना ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ना ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। बच्चा मुझे आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि सी आई क्यू वाई का जो संबंध है ना बच्चा, किससे है, डी जे आर और जेड से है। तो बताना ये है कि ए जी ओ डब्ल्यू का संबंध किससे होगा। आप मुझे बताओ, देखते ही आंसर इसका नहीं मार पाओगे, इसमें कोई प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत है आपको बिल्कुल नहीं है। कैसे, आपको सी के बाद में क्या आता है बच्चा, आपको डी आता है, आई के बाद में क्या आता है, आपको जे आता है, क्यू के बाद में क्या आता है, आपको आर आता है, वाई के बाद में क्या आता है, आपको बच्चा जेड आता है। ठीक है, मतलब कि बाद का लेटर ही तो लिखना है। आपको ए के बाद में क्या आता है बच्चा, आपको बी आता है। ठीक है, जी के बाद में क्या आता है, आपको एच आता है। देखो बी एच कहां दे रखा, आपको बी एच जो दे रखा ना ऑप्शन नंबर ए में दे रखा और ना ही ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। आगे देख लो, ओ के बाद में क्या आता है बच्चा, आपको पी आता है। बी एच पी कहां दे रखा, आपको दो ही ऑप्शन तो बचे हैं, बी एच पी देखो दोनों में दे रखा, कोई बात नहीं। डब्ल्यू के बाद में क्या आता है बच्चा, आपको एक्स आता है। डब्ल्यू के बाद में एक्स कहां दे रखा, आपको ऑप्शन नंबर सी में नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है बच्चा कि सी ए एफ डी का जो संबंध है ना वो किससे, आपको आई जी एल और जे से है। आपको बताना ये है कि ओ एम आर पी का संबंध किससे होगा। आप मुझे तो कैसे आएगा, आपको लिखा क्या बच्चा, आपको सी ए एफ और डी लिखा है, इसका जो संबंध है दे रखा है, क्या दे रखा, आई जी एल और जे दे रखा है। आप मुझे बताओ सी कितने पे आता है, आपको 3 पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पे, एफ कितने पे आता है 6 पे, डी कितने पे आता है 4 पे आता है। यहाँ आई कितने पे आता है 9 पे, जी आता है 7 पे, एल आता है हमारा 12 पे और जे आता है हमारा 10 पे आता है। देखो कैसे है, आपको 3 से मुझे 9 बनाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा, आपको 6। देखो यहाँ से 1 से 7 होने के लिए यहाँ भी 6 जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ 6 से 12 होने के लिए यहाँ भी 6 जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ 4 से 10 होने के लिए यहाँ भी 6 जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि सीरीज जो है वो +6 करके चल रही है। इतनी बात समझ गए, हर नंबर में +6 आपको जोड़ना पड़ेगा। आप मुझे तो यहाँ देखो ओ की जो प्लेस वैल्यू है ना बच्चा कितनी है, आपको ओ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 15 होती है। 15 में अगर आप 6 जोड़ोगे, 15 6 कितना होता है, आपको 21 आता है बच्चा। और 21 पर हमारा क्या आता है, आपको बच्चा यू आता है। यू देखो कहाँ दे रखा है, आपको 2 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। आपको एम जो आता है बच्चा वो कितने पे आता है, आपको 13 पे आता है। 13 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा, आपको 19 आएगा। और 19 पे बच्चा क्या आता है, आपको यस आता है। यू एस कहाँ दे रखा है, आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि TRAC की यानी कि ट्रैक का जो संबंध है ना बच्चा वो किससे है, MECTB से है। आपको बताना ये है कि पॉन्ड का संबंध किससे होगा। देखना कैसे आएगा, आपको कोई बच्चा कुछ नहीं करना, प्लेस वैल्यू सीधी सीधी लिखनी है, बस हमसे समझ में आ जाएगा क्या करना है। आप मुझे तो ट्रैक का जो संबंध है बच्चा वो MEC और T और B से है। इतनी बात समझ गए। आप मुझे तो T किस पे आता है, आपको 20 पे आता है, R किस पे आता है, आपको 18 पे, A आता है 1 पे, C आता है 3 पे और K आता है हमारा 11 पर आता है। M की बात करेंगे तो ये आएगा 13 पे, E आता है हमारा 5 पे, C आता है हमारा 3 पे, T आता है हमारा 20 पे और B जो आता है वो हमारा किस पे आता है, आपको 22 पे आता है। अब देखो कैसे आएगा, अगर ध्यान से देखें तो बच्चा आप मुझे बताओ, देखो लास्ट लेटर देखो और पहला लेटर देखो। 11 2 कितना हो गया, आपको 13 हो गया। 3 2 कितना हो गया, आपको 5 हो गया। 1 और 2 कितना हो गया, आपको 3 हो गया। मतलब कि 18 और 2 कितना हो गया, आपको 20 हो गया। आपको 20 और 2 कितना हो गया, आपको 22 हो गया। मतलब कि लास्ट का लेटर और इधर पहले लेटर को बनाना है तो +2 करना पड़ेगा। लास्ट के लेटर से पहला लेटर बनाना पड़ेगा इस सीरीज में। आपके सामने बच्चा क्या लिखा है, पॉन्ड लिखा है, PON और D लिखा है। अब मुझे तो P का मतलब क्या है, आपको 16 पे आता, O आता हमारा 15 पे, N आता हमारा 14 पे और D आता हमारा 4 पर। अब आगे जो लेटर लिखना पड़ेगा इसमें मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा। 4 2 कितना होता है, आपको 6 और 6 पे क्या आता बच्चा, आपको F आता है। F देखो कहाँ दे रखा है, आपको ना ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ना ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ना ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। आगे चेक करने की जरूरत है आपको बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा बच्चा कि HMPU का जो संबंध है ना वो किससे, आप कह रहे हो कि IOSY से है, तो बताना ये है कि GMRF का संबंध कैसे होगा। आपको कैसे करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या सीरीज चल रही है। JM
पी और यू लिखा है ना, यहाँ संबंध किससे आप कर रहे हो, आई ओ एस वाई से है, ठीक है। अब मुझे तो एच की प्लेस वैल्यू 8, एम की कितनी है 13, पी की कितनी है 16 और यू की कितनी है आपको 21 है। अब मुझे तो आई की प्लेस वैल्यू है कितनी 9, ओ की कितनी है आपको 15, एस की कितनी है आपको 19 और वाई की कितनी है आपको 25 है। अब देखो समझ में आ रहा है आपको, 8 से मुझे 9 बनाया, कैसे जोड़ा, +1 किया। अब देखो 13 से 15 बनाने के लिए यहाँ +2 करना पड़ेगा, 16 से 19 बनाने के लिए यहाँ +3 करना पड़ेगा, 21 से 25 बनाने के लिए यहाँ पर +4 करना पड़ेगा। यानी कि सीरीज जो है +1 +2 +3 +4 टाइप की चल रही है। इतनी बात समझ गए। तो वही काम हमको यहाँ करना है। जी की जो प्लेस वैल्यू है बच्चा वो कितनी आपको 7 है। पहले हमने क्या किया +1, 7 में अगर आप +1 करोगे कितना आएगा आपको 8 आएगा। और 8 में क्या आता है आपको बच्चा, एच आता है। 8 में जो आता है वो हमारा क्या आता है आपको एच आता है। इतनी बात समझ गए। अब ये से देखो कहाँ दे रखा आपको, इसमें नहीं दे रखा, एक तो खत्म हुआ ऑप्शन। आप मुझे तो एम की जो प्लेस वैल्यू है बच्चा कितनी आपको 13, दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया +2 करा, 13 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 15 आएगा। 15 पे वैल्यू हमारी बच्चा कितनी आती है आपको, 15 पे जो आता है वो ओ आता है। एच ओ कहाँ दे रखा आपको, सी में नहीं दे रखा, बाकी 2 ऑप्शन में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। आर की जो प्लेस वैल्यू है बच्चा कितनी है 18। अब तीसरे नंबर पर क्या किया, 3 जोड़ा, 18 3 कितना होता है आपको 21 होता है। और 21 में जो प्लेस वैल्यू आती है बच्चा वो क्या आती है आपको यू आता है। एच ओ यू कहाँ दे रखा आपको, एच ओ यू जो दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि सी ए ई का जो संबंध है ना वो क्या है, एक्स जेड बी से है। आपको बताना ये कि जे एच एल का संबंध क्या होगा। आप अगर ध्यान से देखो बच्चा ये कुछ नहीं है, अपोजिट लेटर दिए गए हैं। कैसे, सी का जो अपोजिट लेटर क्या होता है एक्स होता है। लैब में क्या चाहिए A to Z चाहिए। कब चाहिए, इवनिंग में हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी ना। इसी प्रकार से अपोजिट लेटर लिखना है। जे का अपोजिट क्या होता है क्यू होता है, एच का अपोजिट क्या होता है आपको एस होता है, एल का अपोजिट क्या होता है ओ होता है। यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्यू एस ओ कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों रोज हम 15-15 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको 1500 क्वेश्चन कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आई होप दोस्तों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इन्हीं से रिलेटेड होने वाले हैं। पूरी कोशिश तो मैं यही करूंगा कि आपके एग्जाम में जो भी आए ना, जो भी मैं यहाँ पढ़ा दूंगा ना वहीं से मैं आपको फंसाने की कोशिश करूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना और कमेंट कर जरूर बताना कि ये सेशन जो है आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।